अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 10B की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है सिमिलर ट्राइएंगल्स और उनमें आपको ये 3 टेस्ट हैं कि फर्स्ट वाले टेस्ट में कौन सी 2 ट्राइएंगल हैं, बी में कौन से हैं, सी में कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला है आपके पास ए मीन्स के एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। तो इसमें आपने वो वाली 2 ट्राइएंगल को चूज़ करना है जिनमें एंगल सेम है, मीन्स कि जो आपको एंगल गिवन है ना वो सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखें फर्स्ट वाले में क्या है 75 और 40, दूसरे वाले में भी 75 और 40। तो इट्स मीन कि फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपके पास एंगल एंगल वाले हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये और भी देखें तो उनमें आपके पास किसी में भी और कोई भी ऐसे एंगल नहीं है कि जो कि सब ट्राइएंगल में सेम हो, ठीक है। बात फिर नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एस एस एस। इट्स मीन के साइड 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 आपको वो वाले ट्राइएंगल का पेयर चूज करना है जिनकी उसकी साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है, तीनों साइड सेम हो। इसमें अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे देखें फॉर एग्जांपल अगर आप यही चूज़ कर लें तो इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरी ट्राइएंगल में भी यही वाली साइड्स हों कि एक 12 हो, एक 8 हो, एक 7.8 हो। इनके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि आप उनकी रेशियो से फाइंड कर सकते हैं कि आप उनकी रेशियो फाइंड कर लें, दोनों को आपस में डिवाइड करें, दोनों साइड्स को, एक की और दूसरी की, एक की और दूसरी की, एक और दूसरी साइड्स को, ठीक है। और अगर उनकी वो जो आंसर्स हैं उनकी जो रेशियो है अगर वो सेम आ रहे हैं तो भी आपके पास ट्राइएंगल सेम है। और इसका एक और दूसरा मेथड ये होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखें अब आपके पास एक ही वाली ट्राइएंगल और एक ही वाली ट्राइएंगल, तो इसमें आपके पास कौन से सेम है, 2 सेम है और 6 सेम है। ये कैसे सेम है देखें, ये वाला आपके पास क्या है 8, अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करें, इस वाले को भी 2 पे डिवाइड करें और इस वाले को भी 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 जा ये क्या हो जाएगा 8, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3.9, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6। तो देखें 6, 4 और 3.9 ये आपके पास कौन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आप एक ट्राइएंगल को किसी सेम नंबर से हर जगह मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए तो उसके साथ भी आप किसी को कंपेयर कर सकते हैं। एक ये मेथड हो सकता है और दूसरा मेथड ये है कि आप इनकी रेशियो से इनको फाइंड कर सकते हैं। रेशियो से हम कैसे करेंगे कि आप जैसे ये है 7.8 है उसको डिवाइड करें 3.9 से, इसी तरह से जो 8 है उसको डिवाइड कर लें 4 पे, जो 12 है उसको डिवाइड कर लें 6 से। तो इस तरह से जब आप उनको डिवाइड करेंगे तब उनकी रेशियो सेम आएगी, उनके तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो आप उस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2 ट्राइएंगल सेम है। तो 2 मेथड हैं, एक रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं आप इनको सेम, और दूसरा इस तरह से कर सकते हैं कि आप उस ट्राइएंगल में किसी भी एक नंबर के साथ उनको डिवाइड करके देख लें तो अगर कोई और बन रहा है तो इट्स मीन कि वो आपके पास दोनों सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एस ए एस, मीन्स के 2 साइड सेम होनी चाहिए और एक एंगल सेम होना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ पे वो कौन सी है जिसमें 2 साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो वो आपके पास हो जाएगा एक ये 4th वाला और एक ये लास्ट में आपके पास आ जाएगा 8 वाला। इसमें अब आप देख लें तो ये वाली आपके पास अगेन उसी तरह से है कि एक तो एंगल तो यहाँ पे आपके पास सेम है ना, इसमें एंगल आपके पास 40 है, इसमें भी एंगल आपके पास 40 है। लेकिन अब देखें आप तो इसमें अभी एंगल उसी तरह से वही वाली बात है कि ये एग्जैक्ट सेम एंगल नहीं है, तो इनको आपने खुद फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, अगेन आप उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ये देखें इनमें एक एंगल तो आपके पास सेम है ना, उसके बाद आप ये जो दो साइड्स हैं अगर आप इन दोनों साइड्स की रेशियो फाइंड करेंगे तो भी आपके पास उनकी रेशियो सेम आ जाएगी। तो इट्स मीन कि ये आपके पास दोनों सेम हो जाएंगी, सिमिलर ट्राइएंगल हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको बताया कि आपने इनको जो मिसिंग है उनको कंप्लीट करना है और फिर आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास सिमिलर ट्राइएंगल है। यहाँ पे जो आपके पास दो है वो है ए बी सी, यहाँ पे है एस टी यू। सबसे पहले देखें तो एक एंगल यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है एक, और यहाँ पे एक 70 है। तो पहले आप इनके रिमेनिंग एंगल फाइंड कर लें। उसके लिए उन्होंने आपको यहाँ पे बोला कि आप बताएं कि यहाँ पे टी का एंगल क्या है, टी कौन सा है ये वाला, इसका उन्होंने एंगल पूछा है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि सम ऑफ ट्राइएंगल आपके पास किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे टी का फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सम ऑफ ट्राइएंगल इसको आप बेशक एक्स लेट कर लें, एक्स प्लस 70 प्लस 50 इक्वल्स टू 180 होता है। हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है ना ये वाला एंगल, तो आप इसको एक तरफ रहने दें और ये जो सारे नंबर्स हैं उनको वहाँ ले चले जाएं तो वो आपके पास वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो अब आप जब इसको सबको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। इट्स मीन कि ये वाला एंगल आपके पास 60 है, ठीक है। तो इट्स मीन कि टी आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया। अब आपने यहाँ पे कंपेयर करने जाना है, ए को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखें ए पे एंगल क्या है 70। तो अब यहाँ पे देखें कि वो कौन सा उन्होंने उसको किस नाम से लेबर किया हुआ है जिसका एंगल 70 है, तो क्या है वो एस। तो इट्स मीन कि ए आपके पास एस के साथ हो जाएगा, बी आपके पास क्या है 60, तो यहाँ पे देखें 60 कौन है टी, तो बी हो जाएगा आपके पास टी के साथ। इसी तरह से सी, अब देखें यहाँ पे भी आप फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं कि 180 माइनस 70 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास ये वाला भी 50 ही आएगा।
तो आपके पास ये वाला भी 50 ही आएगा। तो फिर आप उस तरह से आपके पास सी जो है वो यू के साथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा कि उन्होंने एंगल जो ए का एंगल है वो किसके इक्वल है। तो देखें बी ए सी में से एंगल जो ए का, आपने दरमियान वाले पे गौर करना है कि ए का एंगल किसके इक्वल है। यहाँ पे हमने किया है एस के इक्वल किया है ना, तो यहाँ पे आपके इसके ये एस के इक्वल आ जाएगा। टी यू के आप इनमें से जगह चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ए एस के इक्वल है ना, तो यहाँ पे आपने ए को एस के इक्वल कर लिया, वो है कितना 70 है। फिर यहाँ पे अब उन्होंने पूछा कि बी वाला किसके इक्वल है। बी वाला यहाँ पे देखें हमने इसको किसके इक्वल किया था, टी के इक्वल किया था। अब यहाँ पे भी दोनों साइड से तो आपने टी के साथ भी दोनों साइड लगा देनी, और वो है यहाँ पे ये वाले दोनों एंगल कितने थे 60 के, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो है सिमिलर किस ट्राइंगल के सिमिलर है, एस टी यू के साथ, और इसमें कितने पेयर हैं 2 पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो कंपेयर हुआ ना, ये एंगल से हमने कंपेयर किया, इसमें कोई भी आपके पास साइड्स गिवन नहीं थी। तो कितने पेयर हैं 2 पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो आपके पास हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट है ये बी वाला। बी वाले में आपके पास है एक एल एम एन और एक है एक्स वाई जी, ठीक है। इसमें भी आपको उसी तरह से कंपेयर करना है। इसमें आपके पास साइड्स गिवन है, एंगल कोई भी गिवन नहीं है। तो इसमें अब हमने कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखें सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपके पास ये जो एक्स है ये किसके साथ है। तो यहाँ पे देखें आप एक्स, इसको देखने का क्या तरीका है। अब हमने यहाँ पे एक्स को देखना है, तो आप देखें एक्स की दोनों साइड पे कौन सी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। तो एक्स को देखें, एक तरफ 21 आ रहा है और एक तरफ 24 आ रहा है। अब ये देखें ये अगेन आपके पास उसी तरह से आपको इसकी रेशियो फाइंड करनी है, या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर पे। तो आप इसको किसके पे कर सकते हैं, 3 पे कर सकते हैं। अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। और अगर आप डिवाइड नहीं करेंगे, इनकी रेशियो फाइंड करेंगे तो भी आपके पास सेम आएगा। तो इट्स मीन कि ये जो 15 वाली साइड है ये किसके इक्वल है, 5 वाली साइड के। जो 21 है ये किसके इक्वल है, 7 वाली साइड के। और जो 24 है ये किसके इक्वल है, 8 वाली साइड के। तो अब मैंने इनकी वैल्यूज दोनों की सेम कर दी ताकि आपको उनको फाइंड करने में आसानी हो कि कौन सी साइड किसके साथ है। अब देखें एक्स यहाँ पे अगर हम इनको इनकी जो मैंने ड्राइव की है इनकी खुद सी वैल्यू उनमें देखें, तो एक्स की एक तरफ 7 है, एक तरफ 8 है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके एक तरफ 7 और एक तरफ 8 है, एन है ना वो, जिसके एक तरफ 7 और एक तरफ 8 है। तो एक्स किसके साथ हो जाएगा, एन के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने किसका पूछा है, वाई का। वाई देखें तो एक तरफ उसके पास 8 है, एक तरफ 5 है। यहाँ पे देखें वो कौन सा नंबर, वो कौन सा है जिसके एक तरफ 5 और एक तरफ 8 है, एन है। तो इट्स मीन कि वाई आपके पास एम के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखें जी का आपको फाइंड करना है, तो एक तरफ आपके पास 7 है और एक तरफ आपके पास 5 है। तो यहाँ पे देखें 7 और 5 किसके गिर्द है, एल के। तो इट्स मीन कि आपके पास जो जी है वो एल के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आपको कि जो एक्स वाई है वो डिवाइड हो रहा है एन एम के साथ। एक्स वाई उन्होंने आपको यहाँ पे 24 बताया है और एम एन अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। एम एन आपके पास यहाँ पे ऊपर वाली रीजनल वाली में देखें तो एम एन आपके पास क्या है, 8 है। तो यहाँ पे आपने 8 कर देना है। 8 को 23 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट उन्होंने बोला है आपको कि एक्स जी को आपने किसके साथ डिवाइड करना है। देखें एक्स जी आपके पास कौन सा था, ये वाला था ना जिसके दरमियान में 7 आ रहा है। तो ये वाला किसके साथ होगा, वही जिसके दरमियान में 7 है। तो किन दो के दरमियान में 7 है, एन एल के दरमियान में 7 है। तो इट्स मीन कि इसको आपने डिवाइड कर देना है एन एल के साथ। अब देखें एक्स जी आपके पास यहाँ पे इसकी ओरिजिनल क्या थी, 21 थी, और एन एल की क्या थी, 7। इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है वाई जी का है क्या, और आपने इसको डिवाइड किससे करना है। अब यहाँ पे देख लें वाई जी वाला क्या था, यहाँ पे जब हमने इसको फाइंड किया था तो 5 था। इट्स मीन कि आपने इसको सिमिलर वाले के साथ ही करना है ना, तो उसका यहाँ पे क्या था, एल एम था। तो इट्स मीन कि आपने वाई जी को डिवाइड करना है एल एम के साथ। इसकी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास क्या है, 15, और इसके आपके पास क्या थी, 5। तो आपने यहाँ पे 15 को डिवाइड कर लेना है 5 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इट्स मीन कि आपके पास जो ट्राइंगल है एक्स वाई जी वो एन एल एम के इक्वल है। उसके बाद इसमें 3 रेशियोज हैं कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की, तीनों साइड्स थी ना और इनकी रेशियो आपने फाइंड किया तो वो आपके पास इक्वल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये सी वाला। सी में देखें तो एक आपके पास है डी ई एफ और एक है आपके पास जी एच आई। इस पर भी आपने बिल्कुल उसी तरह से देख लेना है कि आपके पास, अच्छा इसमें आपके पास एक ये है कि आप इसमें देख सकते हैं राइट एंगल वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल के लिहाज से। तो आपने डी को क्या करना है, डी कहाँ पे हो जाएगा आपके पास जी को, और आप इसको ना इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं कि ये वाली साइड आप इसी तरह से बना लें, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब इस एंगल में आपके पास यहाँ पे ये एंगल आपके पास किसके इक्वल था, आई के इक्वल था। फिर ये वाला आई किसके साथ यहाँ पे जा रहा है, एच के साथ जा रहा है, और यहाँ ऊपर आपके पास जी है, ठीक है। तो अब ये देखें ये वाली दोनों सेम हो जाएंगे। अब आप इनको इस तरह से कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखें ऊपर वाला डी था ना, तो यहाँ वाला क्या है ऊपर जी, तो डी किसके साथ हो गया, जी के साथ हो गया। आई पे एंगल था, यहाँ पे एंगल किसका है, आई के, यहाँ पे एंगल ई का था, यहाँ पे आई का था, तो ई किसके साथ हो गया, आई के साथ हो गया। यहाँ पे एफ था और यहाँ पे एच है, तो एफ किसके साथ हो गया, एच के साथ हो गया, ठीक है। तो ये आपने इसको रोटेट कर लें, इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लें तो भी ठीक है, वरना अगर आपको इसी तरह से देखने से समझ आ रही है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एंगल ई किसके साथ है, तो एंगल ई यहाँ पे देखें कि
यहाँ पे एंगल लिया, ये वो यहाँ पे हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया था, आई के साथ किया था, तो इट्स मीन के DEF किसके साथ होगा, GHI के साथ हो जाएगा, और उनमें एंगल दोनों में कितना है, 90 डिग्री का। फिर नेक्स्ट उन्होंने आप उसी तरह से आपके पास कुछ साइड्स हैं जिनको आपने डिवाइड करना है। यहाँ पे आपके पास DE डिवाइडेड बाय GI, DE आप वहाँ से देखें तो आपके पास क्या है 6 और GI आपके पास क्या है 9, इनको मल्टीप्लाई कर इनकी कटिंग कर लें 3 के टेबल पे, 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर उन्होंने बोला है कि जो EF है वो आप किसके साथ करेंगे, तो यहाँ देखें ये EF ये नीचे वाला है ना, EF यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा, IH के साथ हो जाएगा, तो EF को आपने यहाँ पे IH के साथ डिवाइड कर लेना है। EF आपके पास 4 है, IH आपके पास 6 है, अगेन इसकी 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगी, कटिंग कर लें तो 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है कि जो DE है वो डिवाइड हो रहा है GH के साथ। यहाँ पे देखें जो ये वाला जो DE है ये डिवाइड उन्होंने किया है के साथ, ठीक है, मीन्स कि ये वाली साइड को इस वाली साइड के साथ उन्होंने डिवाइड किया और पूछा है कि EF किसके साथ डिवाइड होगा। ये वाली साइड अगर इस वाले के साथ डिवाइड हो रही है तो इट्स मीन कि EF किसके साथ डिवाइड हो जाएगा, HI के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास HI आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि आपके पास जो DEF है वो किसके साथ सिमिलर है, ट्राइंगल GIH के साथ है। 3 रेशो है इनमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, और इनमें आपके पास इंक्लूडेड एंगल भी है, ठीक है। अब ये 3 रेशो है ना जिसमें आपके पास साइड्स है और एक इंक्लूडेड एंगल है जो कि उसके अंदर एंगल था, तो ये आपके पास 3 साइड्स हो जाएंगी और एक इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। बाद है नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने अगेन आपको ये बोला है कि आपको फाइंड करना है कि ये क्या पेयर ऑफ ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। अच्छा आप ये देखें फर्स्ट वाला जो है इसमें आपके पास एंगल ही गिवन है दोनों में, और इनकी जो साइड है वो आपको बताया गया कि वो सेम है। अब देखें ये वाले आपके पास इनकी साइड सेम है, तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके पास क्या होते हैं, उनके जो सारे एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है। अगर ये 60 है तो इट्स मीन कि ये वाला भी 60 हो जाएगा, और इट्स मीन कि ये वाला भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि इसके फर्स्ट वाली ट्राइंगल के सारे एंगल कितने हैं, ये भी 60 है और ये भी 60 है। सेकंड वाली ट्राइंगल में देखें तो आपके पास 50 है, लेकिन ये अब आपके इसके जो रिमेनिंग एंगल है वो अब आपको फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी जो 2 रिमेनिंग साइड है ना वो सेम है, तो अगर इसकी 2 रिमेनिंग ये वाली साइड सेम है तो इट्स मीन इन साइड पे जो एंगल होंगे ना वो भी सेम ही होंगे, तो ये वाला एंगल जो होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो इन दोनों एंगल को हमने एक्स और एक्स लेट कर लिया, ठीक है। ये भी एक्स लेट कर लें, ये भी एक्स लेट कर लें, ये आपके पास 50 है। अब हमने वही वाली प्रॉपर्टी लगानी है कि सम ऑफ ट्राइंगल आपके पास एंगल इन ट्राइंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। तो आपने इन सबको सम करके 180 के इक्वल कर लेना। अब हमें यहाँ पे x और x 2x हो जाएगा, प्लस 50 इक्वल्स टू 180, ये वाला जो 50 है इसको वहाँ ले जाकर माइनस कर लें, 2x 130 हो जाएगा, तो यहाँ पे x आपके पास आ जाएगा 65। इट्स मीन कि ये वाला भी आपके पास 65 है, इट्स मीन कि ये वाला भी आपके पास 65 है। तो अब देखें ये वाले तो सारे 60 60 60 थे और ये वाला 50 65 65 है, तो अब आपके पास ये इनके एंगल सेम नहीं है, तो इट्स मीन कि ये जो 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल है ये वाला ये आपके पास सिमिलर नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, इसमें आप देखें तो आपके पास एक ट्राइंगल ये गिवन है, एक ट्राइंगल ये गिवन है। अब इसमें आपके पास उस तरह से एंगल नहीं है, इसमें अब आपने साइड्स को कंपेयर करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसी तरह से इनकी रेशो फाइंड करते जाएं। फर्स्ट में आपने क्या करना है कि इनकी रेशो में जिस तरह से हम फाइंड करते हैं एक साइड को दूसरी साइड के साथ, और इसमें ना इनको एक डायरेक्शन में, अगर आप जिस तरह से मैंने आपको सेकंड पार्ट का सी में उसको चेंज करके बता दिया था तो आपको आसानी होगी थी, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देखें सबसे बड़ी साइड को अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे तो इसमें एक ये ट्रिक है कि सबसे बड़ी को सबसे बड़ी के साथ करते हैं, जो सेकंड नंबर पे नंबर होता है उसको सेकंड के साथ, और जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे छोटे के साथ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा, ये यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा, ये, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे दूसरे सबसे बड़ा तो हो गया ना, अब दूसरे नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है 15 और यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है 30। इट्स मीन के 15 को 30 के साथ डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है सबसे छोटा 8, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे छोटा क्या था 15, तो 8 को आपने 15 के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये वाले तीनों डिवाइड हो गए हैं, तो जब आपने इनकी रेशो फाइंड की है यहाँ पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.5 0.5 और 0.533 आ गया। तो अब आपके पास जो इनकी रेशो थी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की वो इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि ये वाली जो आपके पास पेयर ऑफ ट्राइंगल है ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है ये सी पार्ट। सी में भी देखें तो आपके पास एक ट्राइंगल ये है, एक ये है। इसमें देखें तो आपके पास एंगल सेम है और 2 साइड्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, आपने को एंगल तो इनके सेम है, ठीक है, लेकिन अब आपके इनकी साइड्स को आपने देखना है। तो साइड के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही मेथड जो भी मैंने आपको बताया कि बड़े को बड़े के साथ छोटे को छोटे के साथ डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 25 और यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 10। अच्छा पहले को दूसरे के साथ डिवाइड करना होता है, पहले ये है ना तो इसका बड़ा उसके साथ डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा क्या था, ग्रेटर क्या था 10, और यहाँ पे क्या है 25
25 तो 10 को आपने डिवाइड कर लेना है 25 से आपके पास ये आ जाएगा। अगेन यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है 7 और यहाँ पे इससे छोटा क्या था 15, तो 7 को 15 के साथ डिवाइड कर लें 0.4 आ जाएगा। अब ये देखें दोनों सेम नहीं आए, आपके पास रेशियो सेम आनी चाहिए तो आपके पास ट्राइंगल सेम होती हैं, रेशियो डिफरेंट आ गई है। अगेन इनके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड थी वो इक्वल नहीं है क्योंकि आपके पास ये इनकी रेशियो डिफरेंस थी, तो इसमें कि आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये भी सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास ये फोर्थ वाले में इसी तरह से आपके पास डायग्राम गिवन है जिनमें आपने इनको कंपेयर करना है अगेन और फिर बताना है कि क्या ये प्रूव करनी है कि ये सिमिलर ही है आपके पास। अब देखें तो फर्स्ट वाले में आपके पास कौन सी दो ट्राइंगल फर्स्ट वाली फिगर में आपको नजर आ रही है, एक है ये ABC और एक है CDE, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप देखें तो ये जो A है, अच्छा आपके पास जो अल्टरनेट ट्राइंगल होते हैं ना, जो ऑपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो A को आपने E के साथ इक्वल कर लेना है, A E के साथ हो जाएगा, B D के साथ हो जाएगा। और देखिए C तो दोनों में है ना, इस वाले ट्राइंगल में भी C है और उस वाले ट्राइंगल में भी C है, तो C वाला आपके पास C के साथ हो जाएगा। अगेन अगर जो C पे यहाँ पे एंगल होगा वही वाला एंगल C पे वहाँ पे भी होगा, तो आपने इनके एक बार इनके एंगल को कंपेयर कर लेना है। एक बार आप इनमें से A को E के एंगल के साथ भी कर सकते हैं और B को D के एंगल के साथ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे B को D के एंगल के साथ किया इक्वल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाली साइज को पहले कर लिया, फिर आप इनके दो एंगल्स को देख लें तो उसके बाद ये प्रूव होगी कि आपके पास ट्राइंगल सिमिलर है। और ये कैसे सिमिलर हुई है, यहाँ पे हमने इनको दो एंगल से किया तो ये आपके पास ये एंगल के साथ आपके पास ये सेम हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको B वाला करना है। B वाले में देखें तो आपके पास अगेन दो ट्राइंगल है, एक ये पूरी ट्राइंगल है और एक ये सिर्फ इतनी हाफ ट्राइंगल है, ठीक है। ये यहाँ पे बेशक बना लें, एक ये हाफ ट्राइंगल है जो कि है GIH और एक ये पूरी ट्राइंगल है जो कि है यहाँ पे आपके पास F, ये वाला G पार्ट कर लें और ये वाला आपके पास I कर लें। अब देखें यहाँ पे जो I और I है वो दोनों में सेम है, ये जो J है ये हो जाएगा आपके पास F के साथ और ये वाला जो H है ये आपके पास हो जाएगा G के साथ, वही हो गया। एंगल आपके पास I और I के कर लें सेम क्योंकि ये दोनों कॉमन है, I इसमें भी है और I इसमें भी है, तो उसको आपने कॉमन के साथ कर लेना है। उसके बाद फिर आपके पास जो पैरेलल, अब देखें ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल है ना, तो जो आपके पास एंगल है इसके साथ वही वाला एंगल यहाँ को होगा, जो एंगल यहाँ है वो यहाँ का होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो आपने इसको एक को आपने J और यहाँ पे आपने F के साथ इसको कर लिया, पैरेलल हो गए, तो इट्स मीन कि आपने अगेन ये दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर लिया और अगेन ये कैसे हुई है, दोनों एंगल्स के साथ हो गए, तो ये हो जाएगा A। नेक्स्ट है इसके बाद फिर ये C वाले में आप देखें तो आपके पास अगेन बिल्कुल उसी तरह से दो ट्राइंगल हैं, एक है ये PQR और एक है RST। अगेन आप देखें तो RR दोनों में कॉमन है, तो RR के साथ हो जाएगा, P वाला किसके साथ हो जाएगा T के साथ और Q वाला हो जाएगा S के साथ, ठीक है। ये वाले हो गए। उसके बाद आप देखें तो आपके पास साइड्स भी गिवन है, अगेन आप इनकी रेशियो फाइंड करें या इसको बेशक डिवाइड कर लें तो भी आपके पास हो जाएगा। तो ये देखें ये क्या है 3, ये वाला है 6, तो अगर आप इसको भी डिवाइड करें 2 पे तो ये आपके पास 3 हो जाएगा ना, इसको डिवाइड करें 2 पे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। इट्स मीन के ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो इट्स मीन के P R किसके इक्वल है RT के और Q R इक्वल है आपके पास R S के, ठीक है। तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि आपके पास जो P R है वो T R के इक्वल है और जो Q R है वो R S के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास एंगल था वो R पे कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे एंगल आपके पास कॉमन होता है, तो एक हमने वो कर लिया, तो अब आपके पास देखें दो साइड हो गई हैं और एक एंगल हो गया, तो इट्स मीन कि आपके पास ये क्या हो गया साइड एंगल साइड वाला हो गया है। नेक्स्ट इसका D वाला है, D वाले में भी आपके पास ये उसी तरह से ही आपने इसको करना है। D वाले में भी एक ट्राइंगल आपके पास ये छोटी है और एक ट्राइंगल आपके पास ये बड़ी है, ठीक है। तो अब देखें ये वाला जो इसको भी यहाँ पे बना लें, ये है UVW और एक है आपके पास XU एंड Y, ठीक है। ये वाला जो आपके पास U है ये इस वाले U के साथ हो जाएगा, U के साथ हो जाएगा, ये वाला जो V है ये ऊपर वाले X के साथ हो जाएगा, जो नीचे वाला W है ये यहाँ के साइड वाले Y के साथ हो जाएगा, वो हो गए हैं। इसके बाद आपने अगेन उसी तरह से करना है कि जो कॉमन आता है उसका एक बार आपने एंगल सेम करना है। उसके बाद आप देखें तो आप इनकी साइड्स में रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे UV को उन्होंने डिवाइड किया है VX के साथ। आप देखें यहाँ पे UV क्या है, UV आपके पास है ये, इसको उन्होंने डिवाइड किया है VX के साथ, इसके मीन्स के इस हाफ को उन्होंने इस हाफ के साथ डिवाइड कर लिया, तो इन दोनों को डिवाइड करके रेशो फाइंड उन्होंने किया, तो आपके पास आ गया है 2। अगेन उन्होंने यहाँ पे नीचे इस हाफ को इस हाफ के साथ डिवाइड कर लिया, तो अब उन्होंने 10 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया, तो जब आपने 10 को यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गया। अगेन देखें एक एंगल आ गया था, दो साइड्स आ गई थी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा साइड एंगल साइड हो जाएगा।